यू विल लूज योर जॉय। आप अपने जीवन के आनंद को खो दोगे। सुन रहे? जब आप तुलना करने लगते हो, काश मैं भी इसके जैसा हो जाता, काश इसके जैसा मैं भी होता, काश ये जो करता मैं भी कर सकता, काश पास्टर प्रचार करता है मेरे को भी मौका मिलता, मैं भी पास्टर के जैसे प्रचार करता। याद रखे, हर दिन प्रचार करना इतना आसान नहीं है। हर दिन प्रचार करना इतना आसान नहीं है। एक दिन में 3-3 4 प्रचार हम करते हैं। हम तो एक प्रचार के लिए महीना तैयार करते हैं प्रार्थना के साथ। लेकिन क्या रोज प्रचार करना हो, 2 दिन प्रचार करना हो तो फिर क्या आसान नहीं है। अगले महीने से शेड्यूल डाल रहे हैं हम लोग, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, सब लोग आराम से कर रहे हैं। मैं थक गया, आप सब थक गए, अगले महीने से आप लोग करेंगे। तो ओके, मेरा मुद्दा ये है, जब हम कंपेयर करने लगते हैं, जब तुलना करते हैं, हम हमारे जीवन के आनंद को खो देते हैं। समझ रहे? सही है ना? सही है ना? यस। हम अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं। हम वचन से हम देखेंगे ऐसा कहता है। नंबर्स चैप्टर 11, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 4, 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है। फिर जो मिली-जुली भीड़ उनके साथ थी, वे काम उनका करने लगी और गिनती की किताब नंबर 11, 4, 5 और 6 नंबर। फिर जो मिली-जुली भीड़ उसके साथ थी, पढ़ो। फिर जो मिली-जुली भीड़ उसके साथ थी, वह कामों का सा करने लगी और इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। ओके, बस समझ गए। सुनिए, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के कहाँ लेके जा रहा है? प्रॉमिस लैंड, कनान देश में लेके जा रहा है, जहाँ पे ये लोग कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़ो। वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। इससे सही नहीं लगता। ओके, डन, आई अंडरस्टूड। ओके, ऐसा क्या होता है कि इजरायली जब मिस्र देश से बाहर निकले, जब जा रहे थे कनान देश की ओर, इन्होंने ऐसा करके ग्रम्बल वो क्या करने लगे? उड़ाने लगे। वो क्या कहने लगे? ऐसा कहता है कि रोज रोज मना खा के मैं थक गया हूँ प्रभु। मिस्र में थे तो क्या 2 थप्पड़ खा के मच्छी तो खाता था मैं, लहसुन तो खाता था मैं, अदरक तो खाता था मैं, प्याज तो खाता था, करके क्या करने लगे? इजरायली लोग तुलना करने लगे। मिस्र में थे तो हम अच्छा खा रहे थे, इधर में आके तो रोज वही है। क्या करने लगे? तुलना करने लगे। पहले तो अच्छा खाते थे लेकिन भूल गए वो, अच्छा तो खाते थे तो लेकिन अच्छा मार भी खाते थे। उनको क्या, उनको जबरदस्ती काम करवाते थे, भट्टी में, ईटा की भट्टी में काम करवाते थे, है ना? उनको जानवरों के जैसे उनके बदसलूक किया जाता था। उन सारी चीजों को क्या करते हैं? ये परमेश्वर उनको एक अच्छा देश लेके जाना चाहता है, प्रभु उनको वायदा के देश में लेके जाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? उधर का खाना अच्छा है, जहाँ पे परमेश्वर उनको आत्मिक भोजन स्वर्ग से फलना प्रभु दे रहा है। अरे इनको काम करने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट है ना, मच्छी खा रहे तो उसको तो धोना तो है, पकड़ना तो है, काटना तो है, साफ तो करना, पकाना तो है। लेकिन यहाँ तो प्रभु क्या करता है? मन्ना घर के दरवाजे के बाहर गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोलते हैं? लेके आओ घर पे, अंदर परिवार के साथ बैठो और खाओ। लेकिन उनको रास नहीं लगा। क्यों पता है? ये कितना रोज एक चीज खाएंगे तो क्या तुलना करने लगे और उनके जीवन को आनंद चला गया। उनको वायदा के देश में आगे बढ़ना है, लेकिन उनके जीवन में वो वायदा के देश में आगे बढ़ने के लिए वो आनंद ही नहीं है। उनको आनंद उसी में है कि क्या मच्छी खाते थे, लहसुन खाते थे, उसी में आनंद है। तो याद रखिए, हमारे जीवन में जब हम तुलना करने लगते हैं ना किसी बातों को, किसी व्यक्ति को, अपने परिवार, दूसरे परिवार और दूसरे लोगों के साथ, और दूसरे नौकरी के साथ, दूसरे व्यवसाय के साथ, दूसरों की संपत्ति के साथ, दूसरे के पास जो भी है, उन बातों के द्वारा जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो याद रखना हमारे जीवन से उस आनंद को हम खो देंगे।
आनंद को खो देंगे। और ऐसा कहता है व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर मेरे ख्याल से 1 एक अध्याय उसका 3 या 4 जब हम पढ़ते थे, ऐसे कहता है 2 और 3 ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय उसका 2 और 3। घोड़े से हाँ। का हाँ, पढ़ो, पढ़ो। सर्पट ने हाँ तब सेई पहाड़ के का मार्ग 11 दिन का है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये इजराइलियों को मिस्र देश से कनान देश जाने के लिए 11 दिन का ही समय है। कितना दिन? 11 दिन। जैसे फ्लाइट में जाते 45 मिनट है ना, पैदल चलेंगे तो 11 दिन में पहुंच जाएंगे वो ठिकाने पे। लेकिन कितना दिन लगा? 40 दिन। तीसरा वचन जब पढ़ते थे क्या कहते हैं? 40 क्यों पता है क्यों? प्रभु उनको सिखाना चाहता है कि भाई तुमको मैं रात के समय आग का खंभा, दिन के समय बादल का खंभा, भूख के समय ऊपर से मन्ना, प्यास के समय चट्टान से पानी, मैं सब कुछ तुमको दूंगा करके। लेकिन ये तब भी सब कुछ भूल के प्रभु ने क्या कर रहा है, क्या करते हैं? उधर तो कितना अच्छा था, अभी तो बेकार है ये तुलना करने का, जिसकी वजह से अपने जीवन में उस आनंद को उन्होंने खो दिया। और प्रभु ने फिर उनको घुमाया 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 40 साल तक घुमाया। लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह था। ऐसा कहते हैं उनका चप्पल नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, जो भी 30 साइज का पहनते थे 40 साल के बाद भी 30 साइज थे। लेकिन फिर भी वो लोग ये समझे नहीं समझते क्योंकि उन्होंने तुलना कर रहे हैं। याद रखें जब आप तुलना करते हो आप अपने जीवन की शांति पर आप विश्वासी में रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए आशीष को देगा तो आप चाहते हो। याद रखिए हर एक उत्तम आशीष से परमेश्वर की ओर से आती है। उस समय का इंतजार करें, तो आशीष आएंगी तो आएंगी। यदि हम इसके पास तो है, मेरे पास तो नहीं है, ये तो कितना जल्दी शुरू मिल गया, मेरे को कितना साल हो गया फिर भी नहीं है। तो अभी भी क्या किराए के मकान में, उसका तो अपना मकान हो गया।